लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अब मानव संपदा की आईडी से दीक्षा ऐप की आईडी को मर्ज करना है। इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डिपार्टमेंटल पोस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप अपनी दीक्षा ऐप की प्रोफाइल को मानव संपदा की आईडी से मर्ज कर सकते हैं। और इसे मर्ज करने के बाद आपको एक प्रशिक्षण पूर्ण करना है जो 26 अगस्त से पहले सभी को पूर्ण करना है। अब ये प्रशिक्षण कौन सा है और ये कब तक करना है, मीन्स 26 अगस्त तक करना है। और आज इस प्रशिक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तो ये प्रशिक्षण करने के लिए आपको क्या करना है, आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे और उसके कोर्स वाले सेक्शन में जाकर ऊपर सर्च बार में जाके आप इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य नामक कोर्स को सर्च करेंगे। जैसे ही कोर्स आपको दिखेगा तो आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस कोर्स के बारे में मुख्य बातें देखते हैं। यह कोर्स है प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित। प्रेरणा लक्ष्य से आप सभी परिचित हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए भाषा और गणित में बनाए गए हैं। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में ये बताया गया है अलग अलग कि किस कक्षा के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे कि कक्षा 1 के लिए जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो है कि निर्धारित सूची में से बच्चे 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। वहीं गणित में है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। वहीं कक्षा 2 के लिए जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो है कि बच्चे किसी छोटे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और जो कक्षा 3 के लिए है वह है किसी भी अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है गणित का लक्ष्य, जैसे कि कक्षा 2 के लिए है कि एक अंकीय जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के लास्ट में जो क्विज है वो भी सॉल्व किया गया है। कक्षा 3 का जो गणित का लक्ष्य है वो है जोड़ और घटाने हासिल के साथ, उसके 75% प्रश्नों को अगर बच्चे ने सही कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसने अपने निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 4 के लिए जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो है छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल करना। जैसे कि ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 75% क्वेश्चंस बच्चा सही कर ले। उसके बाद जो कक्षा 5 के लिए है वो है किसी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को सही से हल करना। जहाँ तक गणित की बात है तो कक्षा 4 के लिए जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो है गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाना। और कक्षा 5 के लिए है भाग के 75% प्रश्नों को सही हल करना। तो ये थे प्रेरणा लक्ष्य जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जो ये प्रशिक्षण है उसमें आपको प्रेरणा लक्ष्य से परिचित करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मार्च 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हर टीचर को ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, इसी के लिए इन प्रशिक्षण का निर्माण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, भाषा और गणित। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाएं। तो इसका सही क्रम क्या है कि प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार बच्चे भाषा में बड़े अनुच्छेद पर आधारित कितने % प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं और गणित में किस प्रकार के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 75% और यहाँ पर आ जाएगा भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेरणा लक्ष्य पर मूल्यांकन कैसे होगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा प्रेरणा घोषणा
थर्ड पार्टी के द्वारा। ये कहा गया है कि जो लक्ष्य इसका मूल्यांकन होगा वो थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटाव के हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है? तो देखो 30 शब्द पढ़ना और जोड़ घटाव हो गए हासिल वाले, तो यह है कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से भाषा में 5 शब्द और गणित में 5 अंकों की सही पहचान। यह है कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य। प्रत्येक कक्षा के लिए गणित में निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों के आधार पर कक्षा का सबसे उपयुक्त शब्द के साथ मेल करें। तो अब इसको हमें कैसे मेल करना है? यहाँ पर आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई देगा और जब आप किसी भी संख्या को आप यहाँ से ले जाएंगे ऐसे ऊपर, तो वो वहाँ पे आ जाएगा जहाँ भी आप उसको मैच करना चाहते हैं। अभी मैं इसको मैच करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे मैच किया था। कक्षा 1 के लिए क्या है? संख्याओं की पहचान। कक्षा 2 के लिए है जोड़ और घटाना बिना हासिल के। कक्षा 3 के लिए जोड़ और घटाना हासिल के साथ। कक्षा 4 के लिए गुणा और कक्षा 5 के लिए भाग। तो इस तरीके से आप इसको भी मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। जिस जनपद के सभी ब्लॉक प्रेरक घोषित हो जाएंगे उसे प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। जब राज्य के सभी जनपद प्रेरक घोषित हो जाएंगे तो राज्य को प्रेरक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। पूरे राज्य को प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये लक्ष्य पूरा करना है मार्च 2022 तक। कक्षा 2 के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अब देखिए कक्षा 2 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है वो क्या है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटाव के बिना हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपसे ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सबमिट टू कंटिन्यू आएगा। देखिए यहाँ पर आपने जितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, टोटल क्वेश्चन 10 है और जितने का आपने आंसर दिया है वो यहाँ लिखे आएंगे। उसके बाद आपको वो सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो उसी हिसाब से आपका स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा कि आपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। तो ये थी जानकारी नए प्रशिक्षण के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।